चलिए डिस्कस करते हैं ये क्वेश्चन। ये क्या है? इफ। पहले क्वेश्चन समझ लेते हैं, उसके बाद इसको डिस्कस करते हैं। इफ एफ आर एन, तो ये एक फंक्शन है। फंक्शन का डोमेन है रियल नंबर, को डोमेन है नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो, ये यूनियन है। तो नेचुरल नंबर इंक्लूडिंग जीरो ये फंक्शन का को डोमेन है। और डोमेन क्या है? रियल नंबर। तो ये फंक्शन कैसा है आगे बताया गया है। वेयर एफ एरिया ऑफ ट्रायंगल ज्वाइनिंग पॉइंट्स पी 50 क्यू 48 एंड आर एक्स वाई। तो ये 3 पॉइंट P50Q84 एंड RXY। एक्स वाई एक वेरिएबल पॉइंट हो गया, ये दोनों फिक्स्ड पॉइंट है। तो ये तीनों पॉइंट से मिला करके एक ट्रायंगल बनाया गया है। इस ट्रायंगल का एरिया एफ बताता है, इस ट्रायंगल का एरिया सच दैट ट्रायंगल पी आर क्यू इज ए राइट एंगल। और ये जो ट्रायंगल पी आर क्यू बन रहा है वो क्या है? राइट एंगल है। सच दैट एंगल पी आर क्यू, ये एंगल, ये जो एंगल पी आर क्यू इसमें बनेगा, मतलब आर पर जो एंगल बनेगा वो राइट एंगल बनेगा। तो क्या बोला गया है? इक्वल टू नंबर ऑफ ट्रायंगल्स। तो एफ जो है एरिया, कुछ ना कुछ एरिया का वैल्यू लिया जाएगा, उस एरिया के वैल्यू के लिए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स होगा वो बताना है इसमें। तो इसका फंक्शन क्लियर हुआ क्या? फंक्शन में क्या है? तो एक डायग्राम बनाता हूं, पहले इसको प्लॉट करता हूं ये तीनों पॉइंट को। इसमें जो है नंबर ऑफ ट्रायंगल्स बताना है। इधर जो है एन यूनियन जीरो जो है ये क्या बता रहा है? नंबर ऑफ ट्रायंगल्स, कितने ट्रायंगल पॉसिबल है वो बता रहा है। और इधर आर क्या बता रहा है? आर एरिया बता रहा है। मतलब ये फंक्शन है एरिया से नंबर ऑफ ट्रायंगल्स में कुछ कंडीशंस दिया हुआ है, उस कंडीशंस को सेटिस्फाई करते हुए नंबर ऑफ ट्रायंगल्स निकालने हैं। मतलब गिवन एरिया से इस कंडीशन को सेटिस्फाई करते हुए कितने नंबर ऑफ ट्रायंगल्स हैं, यही ये फंक्शन है। आगे क्वेश्चन और क्लियर हो जाएगा। मैं इसको ड्रॉ करता हूं, इसको ड्रॉ करता हूं, जो भी पॉइंट्स दिया हुआ है उसको ड्रॉ करता हूं। ये बाई एक्सिस एक्स एक्सिस बना लिया। तो ये बाई एक्सिस एक्स एक्सिस पे P है 50 पॉइंट आ जाएगा। एक्स एक्सिस पर मान लेते हैं यहाँ पर है 50, ठीक। ए पॉइंट P है, इसको हमने लिख लिया 5,0। Q है 84, तो ये 5 है तो 8 इसके और आगे रहेगा। ये 5 है तो ये 3 मान लेते हैं, यहाँ पर 8 आ जाता है। और 4 है तो ये 5 है तो मान लेते हैं इतना ही डिस्टेंस इधर ये 5 आ जाएगा। तो 5 से थोड़ा सा कम कर लेंगे, मान लेते हैं ये 4 आ जाएगा। तो यहाँ पर हमें मिलता है ए पॉइंट को मैं मान रहा हूं कितना? Q। ए पॉइंट को मैं Q मान लिया 84। ए पॉइंट हमारा Q हो गया 84 और ए पॉइंट P है 5Q। अब R क्या लेना है? R हम कहीं भी ले सकते हैं, लेकिन आर इस तरीके से लेना है कि पी आर क्यू, आर पर जो एंगल बनेगा पी आर क्यू वो राइट एंगल हो जाए। तो हमें पता है राइट एंगल कैसे बनता है। डायमीटर से सर्कल में राइट एंगल बनता है। डायमीटर से अगर कोई भी एंगल, यानी सेमी सर्कल, एंगल ऑफ सेमी सर्कल इज राइट एंगल। तो इस तरीके से बनाना है। इसको P समझ लेंगे, इसको Q समझ लेंगे, इसको 50 और इसको 84 और यहाँ पर RXY। इस तरीके का सिचुएशन है। मतलब PQ को डायमीटर लेकर के एक सर्कल ड्रॉ करना है। सर्कल यहाँ पे ड्रॉ कर दिया हूँ, वही डायग्राम आएगा। तो वो जो है ना PQ को क्या लेकर के सर्कल एक क्या बनाता हूँ? सर्कल क्या लेकर के? PQ को डायमीटर लेकर के सर्कल बना दिया। P है 50 और Q है 84।
अभी क्या करेंगे, यहाँ से एक्स वाई रखेंगे, इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे एक्स वाई कहीं भी रखेंगे तो ऑटोमेटिकली राइट एंगल बन जाएगा। क्लियर हुआ इतना? अगर ये पॉइंट, कौन सा पॉइंट, आर एक्स वाई जो पॉइंट है रोटेट करेगा या कहाँ पर वेरी करेगा, ऑन द सरकमफ्रेंस ऑफ दिस सर्कल, जो कि पी क्यू को डायमीटर लेकर के बनाया गया है। तो इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पे आर रोटेट करेगा, आर का अलग अलग पोजीशन होगा, अलग अलग पोजीशन के लिए अलग अलग वैल्यू होगा। किसका? इस ट्रायंगल का हमें एरिया निकालना है। इस ट्रायंगल का एरिया के अलग अलग वैल्यू के लिए अलग अलग कंडीशंस हो सकता है। अभी हम सोचेंगे कि ये कितने पॉइंट हो सकता है, ये सारी चीजें सोचेंगे समझेंगे। आर जो है ये सर्कल के सरकमफ्रेंस पे कहीं भी जाएगा। मान लेते हैं किसी समय पी और आर पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। अगर पी पॉइंट के ऊपर ही आर पॉइंट आ जाए तो पी और आर पॉइंट कोइंसाइड कर जाएगा। उस केस में ट्रायंगल पी क्यू आर का एरिया हो जाएगा 0। ठीक है? तो ट्रायंगल पी क्यू आर का जो एरिया है वो वेरी करेगा, उसका मिनिमम वैल्यू 0 हो सकता है। 0 से नीचे ट्रायंगल का एरिया ऐसे भी नहीं जाएगा। तो अगर ये 3 पॉइंट में से आर जो है, आर एक वेरिएबल पॉइंट है, आर वेरी करेगा। कहाँ वेरी करेगा? इस सर्कल के सरकमफ्रेंस पर। अगर आर पॉइंट पी पर कोइंसाइड कर जाएगा तो ट्रायंगल का एरिया हो गया 0। और अगर उसके बाद आर पॉइंट जैसे ही आगे बढ़ेगा, मान लो आर यहाँ आता है, तो फिर ट्रायंगल का एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा। 0 से धीरे धीरे जैसे आर को खिसकाते जाएंगे, पी से दूर लेते जाएंगे, ट्रायंगल का एरिया बढ़ना स्टार्ट होगा। और ये ट्रायंगल का एरिया बढ़ते बढ़ते कहाँ, जब सीधा मिड पॉइंट पर आ जाए, एरिया बढ़ते ही जाएगा, लगातार एरिया क्या होगा, बढ़ते जाएगा। कब तक बढ़ेगा? इन्फिनिटी तक नहीं बढ़ेगा, फिर से घटेगा। क्योंकि फिर से अगर आर को ला करके कोइंसाइड कर दें क्यू पर तो फिर से ट्रायंगल का एरिया 0 होता है। तो आर अगर इस हाफ सेमी सर्कल में मूव करता है तो ट्रायंगल का एरिया किस तरीके से वेरी करता है ये समझना है। पी पर भी अगर पी के साथ आर कोइंसाइड करता है तो भी एरिया 0, और जैसे जैसे आगे बढ़ते जाएगा एरिया बढ़ते जाएगा, और क्यू पर आकर के फिर से 0। तो एरिया मैक्सिमम कहाँ पर होगा? अगर ठीक मिड पॉइंट पे आ जाए, ठीक जो है ना मिड पॉइंट पर आ जाए यहाँ पर, यानी ये जो सरकमफ्रेंस है, हाफ सरकमफ्रेंस है या हाफ सर्कल है, सेमी सर्कल है, इसके ठीक बीच में अगर आर आ जाए तो इसका एरिया हो जाएगा मैक्सिमम। ये जो ट्रायंगल बनाया हूं इसका एरिया हाईएस्ट होगा। तो पी पर एरिया, अगर आर पॉइंट पी पर रहे तो एरिया लोएस्ट होगा जो कि 0। दूसरी बार लोएस्ट होगा अगर आर पॉइंट क्यू पर कोइंसाइड करेगा जो कि 0। और अगर आर इस सरकमफ्रेंस के ठीक बीच में आ जाएगा तो एरिया हो जाएगा मैक्सिमम। मतलब पी से आर, इसको मैं मैक्सिमम पॉइंट को मैं क्या लिख लेता हूं, एम लिख लेता हूं। अगर आर पॉइंट वेरी होकर के पी से एम तक जाएगा तो इसका एरिया बढ़ेगा, और एम से वापस क्यू की ओर जाएगा तो फिर से एरिया धीरे धीरे घटेगा। तो इस तरीके से एरिया ट्रेंड करेगा। अभी हम निकाल लेते हैं कि एम पर मैक्सिमम एरिया कितना आएगा। तो एम पर मैक्सिमम एरिया कैसे निकालेंगे? यहां से इसके सर्कल के सेंटर से मिला देंगे, ये सीधा परपेंडिकुलर हो जाएगा। ए डिस्टेंस निकाल लेंगे, ये डायमीटर हो जाएगा, डायमीटर पी क्यू निकाल देंगे, कितना हो जाएगा? सिंपली डिस्टेंस फॉर्मूला से मिल जाएगा, 8 माइनस 5 स्क्वायर प्लस 4 स्क्वायर का अंडर रूट। तो ये 3 का स्क्वायर 9 है, और ये 16 9 25, तो ये 5 है। मतलब इसका डायमीटर कितना है? 5। और रेडियस कितना है? 5/2। तो ये मान लेते हैं ओ इसका सेंटर है, तो ओ एम कितना है? 5/2।
टू है और पी क्यू कितना है, 5 है। तो इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया, इस ट्रायंगल का मैक्सिमम एरिया कितना मिलेगा, हाफ इंटू बेस इंटू हाइट, यानी पी क्यू इंटू ओ एम, ये इसका मैक्सिमम एरिया मिलेगा। मतलब हाफ इंटू 5 इंटू कितना, 5/2, तो ये हो गया 25/4, जो कि कैलकुलेट करके आता है कितना, 6.25। तो ये एरिया आता है 6.25। मतलब ये जो है हाईएस्ट वैल्यू मिलेगा। ट्रायंगल का एरिया 0 से बढ़ेगा और 6.25 पर एरिया हाईएस्ट मिलेगा। इधर से अगर क्यू से इधर फिर से चलें तो एरिया हाईएस्ट एक बार और मिलेगा यहाँ पर। तो फिर से एरिया एरिया आर पॉइंट अगर कोइंसाइड कर जाएगा पी पर तब एरिया 0। पी से जैसे जैसे एम की ओर बढ़ेगा एरिया बढ़ते चला जाएगा, एम पर एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। एम से अगर पॉइंट फिर क्यू की ओर मूव करेगा तो एरिया घटते चला जाएगा। आर पॉइंट क्यू पॉइंट पर पहुंच जाएगा तो एरिया फिर से 0 हो जाएगा। क्यू से आगे की ओर बढ़ेगा, मान लो ये एन पॉइंट है, तो क्यू से आगे बढ़ेगा, फिर से आगे बढ़ेगा तो फिर से एरिया बढ़ते चला जाएगा। एन पर फिर से एरिया मैक्सिमम हो जाएगा। एन से आगे बढ़ेगा तो फिर से पॉइंट पी की ओर बढ़ेगा तो इसका एरिया फिर से घटने लगेगा। और एम पॉइंट पर अगर आर पॉइंट आ जाए तो एरिया कितना हो जाएगा, 6.25। उसी तरीके से एन पॉइंट पर अगर आर पॉइंट आ जाए तो फिर से एरिया कितना हो जाएगा, 6.25। मतलब 6.25 एरिया ट्रायंगल का 2 बार मिलता है। तो इस तरीके से 6.25 एरिया से 2 ट्रायंगल पॉसिबल है। तो क्वेश्चन ए ऑप्शन थर्ड सही हो गया, 6.25 इक्वल टू 2। अब चूंकि 6.25 हाईएस्ट एरिया है, इससे ज्यादा एरिया हो ही नहीं सकता। तो इससे ज्यादा एरिया हो ही नहीं सकता। तो 7, F7 इक्वल टू 0। F7 एरिया का ट्रायंगल बनेगा ही नहीं। तो 7 एरिया के कितने ट्रायंगल होगा, नंबर ऑफ ट्रायंगल्स इक्वल टू 0। तो ये सेकंड ऑप्शन भी सही है। सेकंड ऑप्शन भी सही है, थर्ड ऑप्शन भी सही है। अभी और समझिए, बाकी जो नंबर है 6.2 और 0, 0 भी कितने बार है, 2 बार है, जो कि लोएस्ट वैल्यू है। 0 से 6.25 के बीच में कोई भी फिगर आएगा उस एरिया का ट्रायंगल 4 टाइम्स बनेगा। मान लो जो है अगर पॉइंट यहाँ पर आता है, कौन सा पॉइंट, आर पॉइंट वेरी होकर के यहाँ पर आता है, तो एक ट्रायंगल यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर आता है एक ट्रायंगल, यहाँ बनेगा, फिर यहाँ पर आता है एक ट्रायंगल, यहाँ बनेगा, और फिर यहाँ पर आता है एक ट्रायंगल, यहाँ बनेगा। तो इस तरीके से 6.25 से लेकर के 0 तक कोई भी फिगर असाइन करेंगे उस एरिया का 4 ट्रायंगल पॉसिबल है। और ये चारों ट्रायंगल 4 अलग अलग क्वाड्रंट में पॉसिबल है। एक ट्रायंगल पॉसिबल है फर्स्ट क्वाड्रंट में, क्वाड्रंट इन द सेंस ऐसे नहीं, अगर ये क्वाड्रंट मतलब ये पी क्यू को मिला करके डायमीटर मान लें और इसी को एक्स एक्सिस मान ले तो उसके अनुसार क्वाड्रंट बोल रहा हूं, ठीक है। तो ये पी क्यू को अगर मान लें मैं एक्स एक्सिस, जो कि एक्चुअल में एक्स एक्सिस है नहीं, तो अगर इसको एक्स एक्सिस कंसीडर करते हैं थोड़ी देर के लिए तो ये सर्कल फिर से 4 क्वाड्रंट में डिवाइड हो जाएगा। तो हर क्वाड्रंट में एक एक ट्रायंगल पॉसिबल है। कितने का, 6.25 से लोअर वैल्यू और 0 से बड़े वैल्यू, वो कौन सा है, 5 है और 4.5 है। तो 5 और 4.5 एरिया का भी
4 ट्रायंगल पॉसिबल है, जैसा कि डायग्राम में दिखाया हूं, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ, एक यहाँ। इसमें भी चारों क्वाड्रेंट में एक एक ट्रायंगल पॉसिबल है। से इस तरीके से एक एक ट्रायंगल, सॉरी ये पूरा कहाँ से जाएगा, ये जो है ना यहाँ से जुड़ेगा, और ये भी यहाँ से जुड़ेगा, और ये भी यहाँ से जुड़ेगा, और अगर यहाँ लेते हैं तो यहाँ से जुड़ेगा। तो इस तरीके से 4 ट्रायंगल पॉसिबल है। तो 4 ट्रायंगल किसका पॉसिबल है? 5 एरिया का भी 4 ट्रायंगल, 4.5 एरिया का भी 4 ट्रायंगल, इसी तरीके से कोई और नंबर भी रहेगा 6.25 से लेकर के 0 तक, तो उससे भी 4 ट्रायंगल पॉसिबल है। थैंक यू।